हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सतीश क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, नोट्स मेकिंग। इसकी एग्जांपल 2 आपसे डिस्कस करने वाले हैं। इसकी एग्जांपल 1 मैंने पहले आपसे डिस्कस की थी, उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको बच्चे पेपर में छोड़ आते हैं, लेकिन मेरा आपसे वादा है, इस वीडियो को आप देखें अंत तक। आप नोट्स सीखेंगे नहीं बल्कि दूसरों को भी सिखाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। देखिए, जब भी आप नोट्स मेकिंग का क्वेश्चन करेंगे, एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है? एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है आपने मेन हेडिंग या मेन पॉइंट लिखने होते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक से जुड़ी हुई। अब आप कहेंगे कि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? देखिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, जब भी आपको वो नोट्स मेकिंग का क्वेश्चन दिया होगा, उस पैसेज को आपने पूरा पढ़ना है। पूरा पढ़ने के बाद क्या होगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि उसका मेन थीम क्या है। अब मेन पॉइंट्स वो होते हैं जो उस मेन थीम से जुड़े हुए हों, उस मेन थीम को रिफ्लेक्ट करें। तो आपने अब 5 या 6 मेन पॉइंट निकालने होते हैं। आगे उनसे जुड़े हुए आपने सब हेडिंग निकालने होते हैं। सब हेडिंग क्या है? वो पॉइंट जब वो लाइन्स होती हैं जो मेन हेडिंग को डेवलप करने में सहायता करती हैं। फिर आगे उनसे जुड़े हुए सब हेडिंग्स। अब आप कहेंगे कि ये सब हेडिंग क्या है? ये वो पॉइंट्स या लाइन्स होती हैं जो सब हेडिंग को डेवलप करने में सहायता करते हैं या सब हेडिंग से जुड़े होते हैं। देखिए, जब भी आप मेन पॉइंट्स लिखेंगे तो आप फ्रेजेस के अंदर लिखेंगे, वो कोई कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं होंगे। मीन्स कि आपने कोई भी हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, बाज, वर, हैज़, हैव, हैड का कोई प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद आप जब भी नोट्स बनाएंगे, उसके अंदर देखिए, जब भी आपको वो पैसेज दिया होता है उसके अंदर बहुत सारी एग्जाम्पल वगैरह दी होती हैं, वो आपने इंक्लूड नहीं करनी है। कोई भी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नोट्स के अंदर नहीं डालनी है। अगर इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो वो नोट्स नहीं रहते। इसके बाद एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप जो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये पॉइंट हैं, एक फॉर्मेट के अंदर लिखें और एक इंडेंट का प्रयोग करें। अब फॉर्मेट क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप नोट्स लिखेंगे, उसके बाद एक लाइन का आप गैप देंगे, फिर आप लिखेंगे मेन हेडिंग 1, फिर आगे इसका एक लाइन का गैप देंगे, फिर आप लिखेंगे सब हेडिंग इससे जुड़ा हुआ 1.2 सब हेडिंग। आगे देखिए, मान लो अब इस जो सब हेडिंग 1.2 मैंने जहाँ पे लिखा है, मान लो कोई ऐसा पॉइंट है जो आगे इसको और रिलेट कर रहा है, वो आ जाएगा इसका सब हेडिंग। इसको लिखने का स्टाइल है 1.2.1। तो इस तरह का फॉर्मेट। आगे आपका मेन हेडिंग 2 आ गया, इससे जुड़ा हुआ सब हेडिंग 2.1, 2.2, दो सब हेडिंग आगे, ऐसे मेन हेडिंग 3 आ गया, फिर इससे जुड़ा हुआ सब हेडिंग आ गया 3.1, 3.2। अब इसके बाद वो आपने इंडेंट का भी प्रयोग करना है। इंडेंट का मतलब क्या है? आपने जैसे मेन हेडिंग आपने जहाँ पे लिखा है, इसका नंबर 1 जहाँ पे डाला, तो जो सब हेडिंग है थोड़ा सा पीछे हट जाना है आपने, जो है अपनी राइट साइड को। तो 1.1 पीछे हट के आपने जहाँ पे इसका लिख दिया सब हेडिंग, और जो सब हेडिंग है फिर और दाईं तरफ को सरक जाएंगे आप, तो यहाँ पे आप लिखेंगे। मतलब आपने इस जहाँ पे आगे आपका मेन हेडिंग और सब हेडिंग आप जहाँ से लिखेंगे, और जो सब हेडिंग है आप जहाँ से लिखेंगे। मतलब आप इस तरह का पैटर्न फॉलो करेंगे, स्टेयर वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। इसको कहते हैं इंडेंट। मतलब प्रॉपर डिस्टेंस का मेंटेन। जैसे मान लो जहाँ पे मेन हेडिंग, ये सब हेडिंग आ गया और ये सब हेडिंग, इस तरह का आपने पैटर्न जो है फॉलो करना है नोट्स बनाते हुए। इसको कहते हैं हम इंडेंट। प्रॉपर डिस्टेंस का मेंटेन रखना है। उसके बाद एग्जामिनर चाहता है कि आप एब्रीविएशंस भी लिखें। अब एब्रीविएशंस कैसे लिखेंगे, ये मैं आपको एग्जांपल के अंदर क्लियर करूंगा। फिर आपने जो भी मान लो मेन पॉइंट्स बनाए हैं, वो मेन पॉइंट्स देकर आपको आइडिया हो जाता है कि एग्जैक्ट इसका टाइटल क्या है। उसके बाद आप जो है उनकी समरी लिखेंगे मेन पॉइंट्स को कंक्लूड करके, जितने भी आपने। अब मेन पॉइंट्स को कंक्लूड करके समरी कैसे लिखेंगे? आपने देखिए, जब भी मेन पॉइंट्स निकाले थे वहाँ पे कोई भी आपने ग्रामर, हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर का प्रयोग नहीं किया था। लेकिन अब जहाँ पे पूरी ग्रामर का प्रयोग होगा और आप हेल्पिंग वर्ब वगैरह सारा कुछ यूज़ करेंगे। मतलब जो भी समरी है मेन पॉइंट्स ही लिखने हैं, लेकिन प्रॉपर ग्रामर का यूज़ करते हुए, कंप्लीट सेंटेंस का यूज़ करते हुए आप समरी लिख देंगे मेन पॉइंट्स को कंक्लूड करके। अब देखिए, हम इसको एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखिए, पेपर के अंदर जनरली आपको या तो एक पैसेज दिया होता है और उसमें क्या करना होता है, अगर आपको एक ही पैसेज दिया है तो उस पैसेज को आपको 4 या 5 भागों में डिवाइड करना होता है, और या आपको पहले से ही उसने अलग अलग पैसेज दिए होते हैं। जैसे जहाँ पे जो मैंने एग्जांपल ली है, वो जहाँ पे 4 या 5 पैसेज होंगे, तो हर पैसेज में से आपने क्या करना है, एक एक मेन हेडिंग निकालना है हर पैसेज में से। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या हर पैसेज में से ही एक एक मेन हेडिंग निकलेगा? नहीं, वो हमें कैसे डिवाइड करना है।
पैसेज को आपने देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है छोटा सा। बच्चे क्या करते हैं, अपनी मर्जी से पैसेज को डिवाइड कर लेते हैं और हर उसमें से एक एक मेन पॉइंट लिख देते हैं। लेकिन पैसेज को डिवाइड करने का ट्रिक ये है, आप उस पैसेज को दूसरे पहली बार एक बार पढ़ लेंगे। एक बार पढ़ने से क्या होगा, एक बार पढ़ने से ये होगा, आपको थोड़ा सा मेन हेडिंग का मेन जो पॉइंट है, मेन थीम है, उसका आइडिया हो जाएगा कि ये पैसेज किसके बारे में है। उसके बाद अगला काम होता है हमने मेन हेडिंग निकालना। मेन हेडिंग पैसेज के अंदर कैसे निकालेंगे? मेन हेडिंग निकालने के लिए हमें उस पैसेज का डिवीज़न करना पड़ता है। अब डिवीज़न करने में ही सबसे बड़ी गलती होती है, नोट्स हमारे सही नहीं बनते। डिवीज़न आपने करना है पैसेज को पढ़कर। देखिए, जो लाइंस एक आइडिया को रिप्रेजेंट करें, जो लाइंस एक आइडिया को रिप्रेजेंट करें, वन आइडिया, वो एक पार्ट बनेगा, और जो लाइंस दूसरे आइडिया को रिफ्लेक्ट करे वो दूसरा पार्ट बनेगा। मतलब आपने उन लाइंस को देखना है कि वो एक आइडिया जो है एक्सप्रेस कर रही हैं, तो उनका एक पार्ट बना देना, और जो लाइंस दूसरा आइडिया एक्सप्रेस कर रही हैं तो उनका दूसरा पार्ट। ऐसे आपके 5 या 6 पार्ट्स बनेंगे और हर एक पार्ट से आपका एक एक मेन हेडिंग निकल आएगा। यही सबसे बढ़िया ट्रिक है सही नोट्स बनाने की। चलिए अब हम इसका डिवीज़न करते हैं। डिवीज़न करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आप यार पैसेज ये देख लीजिए, ये एक पैसेज है, इसके एक पैराग्राफ है इस पैसेज के अंदर। ये दूसरा पैराग्राफ है हमारे पास, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तीसरा पैराग्राफ है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये चौथा पैराग्राफ है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर इसके बाद हमारे पास ये 5वां पैराग्राफ है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये हमारे पास देखिए आगे क्वेश्चन आ गया पेपर के अंदर। ये दूसरा क्वेश्चन होता है रीडिंग सेक्शन के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट। नोट्स बनाइए यूजिंग एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस का प्रयोग करते हुए, वेयर एवर नेसेसरी सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, टाइटल भी देना है। और इसका बी पोर्शन है, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज हैविंग द सेम मीनिंग। हाँ, ह्यूज इसको पैरा 1 में ढूंढना है, एक्सेप्ट को पैरा 2 में। नेसेसरी का जो सेम मीनिंग वाले वर्ड्स लिखने हैं, मतलब सिनोनिम लिखने हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जो टेक्निक होती है, आपने देखिए जहाँ पे 5 हमारे पास पैराग्राफ थे इस क्वेश्चन के अंदर, पांचों का आपने क्या कर स्क्रीनशॉट ले लिया है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने ये पांचों के 5 पढ़ लिए हैं। अगर आपने पढ़ लिए हैं तो ये जो पैसेज है, आपने पांचों के 5 पैसेज क्या बात कन्वे कर रहे हैं, इसमें रीडिंग की बात हो रही है। पांचों के 5 पैसेज के बारे में रीडिंग की बात हो रही है। ये हम बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या टाइटल इसका रीडिंग ही है या कुछ और है, लेकिन रीडिंग की बात हो रही है, इतना तो हमें पता चल गया। अब मेन हेडिंग क्या होते हैं, हर पैसेज को डिवाइड इस तरह से करना है कि वो जो है रीडिंग को रिफ्लेक्ट करें। मतलब डिफाइन कैसे करना है, पैसेज को डिवाइड कैसे करना है, क्योंकि हर पैसेज जैसे हमने मान लो इसके 5 भाग बना लिए या 6 भाग बना लिए, हर एक पार्ट से हम एक एक मेन हेडिंग निकालेंगे। देखिए कैसे, हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ने के बाद ही हम डिवीज़न कर पाएंगे। सेकंड टाइम पढ़ेंगे। अब रीडिंग इज़ वेरी रिवार्डिंग लेजर टाइम एक्टिविटी, यहाँ पे बताया है रीडिंग क्या है, लेजर टाइम एक्टिविटी, अंडरलाइन भी करते जाएंगे। इट इज़ टू माइंड व्हाट फूड इज़ टू द बॉडी, ये रीडिंग की डेफिनेशन भी दी है, इसको भी हमने अंडरलाइन कर लिया। लेजर टाइम एक्टिविटी, इट इज़ टू माइंड व्हाट फूड इज़ टू द बॉडी। इट इज़ ब्लेसिंग फॉर मॉडर्न एजुकेटेड मैन, ब्लेसिंग है मॉडर्न एजुकेटेड मैन के लिए, साथ में हम अंडरलाइन भी कर रहे हैं। हु फील्स क्रश्ड अंडर द प्रेशर ऑफ डेली लाइफ, बुक्स प्रोवाइड एन एक्सेलेंट मीन्स ऑफ डाइवर्जन फ्रॉम डे टू डे टेंशन। जो बुक्स हैं ये क्या करती हैं, एक्सेलेंट मीन्स ऑफ डाइवर्जन फ्रॉम डे टू डे टेंशन हमें प्रोवाइड करती हैं। देयर आर बुक्स टू सूट एवरी टेस्ट एंड टेम्परीमेंट, द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रीडिंग मटीरियल इज सो इनॉर्मस दैट एनी बॉडी हु इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग इज़ लाइकली टू फाइंड समथिंग दैट इंटरेस्ट हिम ऑन हर। देखिए हमने क्या किया है, ये पूरे का पूरा पैसेज एक ही मेन आइडिया को रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो क्या है, रीडिंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसमें से एक ही मेन हेडिंग निकलेगा, रीडिंग। और आप देख सकते हैं जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। अब इनको एक फॉर्मेट के अंदर लिखना है। पहला क्या है, रीडिंग, रीडिंग आ गया हमारा मेन हेडिंग। अब रीडिंग को मेन हेडिंग क्या आया, रीडिंग, इसका सब हेडिंग क्या बना, लेजर टाइम एक्टिविटी। दूसरा इट इज़ टू द माइंड व्हाट फूड इज़ टू द बॉडी, ये इसका दूसरा सब हेडिंग बन गया। तीसरा सब हेडिंग क्या बनेगा, मॉडर्न ब्लेसिंग फॉर मॉडर्न एजुकेटेड मैन। चौथा सब हेडिंग क्या बनेगा, बुक्स प्रोवाइड एन एक्सीलेंट मीन्स ऑफ डाइवर्जन फ्रॉम डे टू डे लाइफ। देखिए इसको कैसे लिखना है, इसको इस तरह से आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 2, फिर आपने लिखना है नोट्स, एक लाइन का गैप, फिर आपने मेन हेडिंग लिखा रीडिंग,
देखिए रीडिंग, और थोड़ा सा हम इसको पीछे को हट गए तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, इसका सब हेडिंग लेजर टाइम एक्टिविटी, फिर टू द माइंड वट फूड टू द बॉडी। देखिए मैंने इसका प्रयोग नहीं किया है, जब भी नोट्स बनाएंगे फ्रेजेस का प्रयोग होगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। ब्लेसिंग फॉर मॉडर्न एजुकेटेड मैन, जहाँ पे इसका प्रयोग किया मैंने, जहाँ पे मैंने एब्रीवेशन का प्रयोग किया है, ये है ब्लेसिंग के लिए एब्रीवेशन है। अब एब्रीवेशन का प्रयोग कैसे करते हैं ये मैं आपसे जब एब्रीवेशन आएंगी तब मैं क्लियर करूँगा। आगे फोर्थ हमने सब हेडिंग क्या निकाला था, बुक्स प्रोवाइड एक्सीलेंट मीन्स ऑफ डाइवर्जन, जहाँ मैंने प्रोवाइड को मिस कर दिया है, क्योंकि जब भी हम नोट्स बनाएंगे तो हम फ्रेजेस के अंदर बनाएंगे, कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं लिखेंगे। तो ये हमने पैसेज 1 से जो है क्या बना लिए, हमने मेन हेडिंग भी लिख दिया, आगे इसके जुड़े हुए सब हेडिंग भी लिख दिए। इसके बाद हम पैसेज 2 देखते हैं। देखिए पैसेज 2 देखते हैं, क्या ये एक ही मेन आइडिया सप्लाई करेगा या दो मेन आइडिया, ये हमें पढ़कर पता चलेगा। ग्रेट बुक्स आर कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंस्पिरेशन, यहाँ पे बता रहा है जो ग्रेट बुक्स हैं ये कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंस्पिरेशन है, इसको मैं अंडरलाइन कर लिया। द बाइबल, द गीता, द रामायण, द कुरान एट्सेट्रा, ये क्या है, ये ग्रेट बुक्स के नाम हैं। आर बुक्स विच प्रोवाइड कंफर्ट एंड सोलेस टू डिस्टर्ब्ड पर्सन, ये क्या करती हैं, कंफर्ट एंड सोलेस टू डिस्टर्ब्ड पर्सन को प्रोवाइड करती हैं। दीज आर द बुक्स विच हैव इनरिच्ड ह्यूमन सोल, एनीबॉडी हु स्पेंड्स ए फ्यू मिनट्स एवरी डे टू रीड एनी ऑफ दिस बुक्स विल कन्फेस दैट ही हैज़ डिराइव्ड ए लॉट ऑफ पीस एंड जॉय फ्रॉम देम। सच बुक्स आर पेरिनल एंड कंटेन द विजडम ऑफ वाइज मैन डॉन द एजिस। देखिए अब हमने इसको पढ़ लिया है, इसमें एक ही मेन हेडिंग निकल के आ रहा है ग्रेट बुक्स को पढ़ने के बारे में, और ये आ गया हमारा मेन हेडिंग ग्रेट बुक्स। अब ग्रेट बुक्स आ गया तो ग्रेट बुक्स क्या हैं, कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंस्पिरेशन, ये आ गया इसका सब हेडिंग, मतलब वो पॉइंट जो मेन हेडिंग को डेवलप करें, उससे जुड़े हों, वो होता है सब हेडिंग। उसके बाद आगे ये भी बताया है ये बुक्स क्या प्रोवाइड करती हैं, कंफर्ट एंड सोलेस, देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, टू ए डिस्टर्ब्ड पर्सन, ये आ गया इससे जुड़ा हुआ ग्रेट बुक से दूसरा सब हेडिंग। तो इसको हम कैसे फॉर्मेट के अंदर लिखेंगे, देखिए हमने लिख लिया ग्रेट बुक्स, हमारा मेन हेडिंग आ गया, क्या है इसका सब हेडिंग क्या बना, कॉन्स्टेंट सोर्स, जहाँ पे मैंने क्या किया, एब्रीवेशन का यूज़ किया है, यह है सोर्स के लिए एब्रीवेशन। अब कैसे यूज़ किया है ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। दूसरा है प्रोवाइड, भी एक मैंने एब्रीवेशन यूज़ कर दी, कंफर्ट एंड सोलेस दूसरा सब हेडिंग लिख दिया। अब देखते हैं पैराग्राफ 3, ए गुड बुक ओपन्स ए होल ऑफ न्यू वर्ल्ड फॉर द रीडर। तो देखिए यहाँ पे बताया है जो एक अच्छी किताब है वो रीडर के लिए एक नया वर्ल्ड खोल देती है। नॉर्मली नोवेल्स आर नोट बेस्ड ऑन एक्चुअल इवेंट्स आर रियल पर्सन, दे आर द क्रिएशन ऑफ ए राइटर हु अनकॉन्शियसली ड्रास फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। ए ग्रेट नोवेल कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाई ए मास्टर माइंड that is capable of shrewd and sympathetic observation of the world of man and the working of his mind. English literature and Indian literature in Hindi and other regional languages are full of immortal novels. Premchand's Godan, Tolstoy's Anna Karenina, Kipling's Kim and Dickens' David Copperfield have stood the test of the time and still provide as much pleasure to the readers today as they did when they were written. देखिए ये पूरे का पूरा पैराग्राफ एक ही मेन आइडिया को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो क्या है, नोवेल्स। इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में हमें रीडिंग नोवेल्स के बारे में बताया गया है। मतलब जहाँ के देखिए मैंने आपको बताया है मेन पॉइंट्स वो होते हैं जो मेन थीम को रिफ्लेक्ट करें। मेन थीम का हमने आइडिया लगाया था कि ये रीडिंग के बारे में होगा पूरे का पूरा, तो यहाँ पे नोवेल्स मेन हेडिंग बन जाएगा। आगे नोवेल्स क्या है, ओपन्स ए न्यू वर्ल्ड फॉर द रीडर, एक ये आ गया इसका सब हेडिंग। दूसरा क्या है, नोवेल्स प्रोवाइड मच प्लेजर टू द रीडर्स, ये आ गया इसका दूसरा सब हेडिंग। तो नोवेल के बारे में हमारा मेन हेडिंग आ गया नोवेल, और सब हेडिंग क्या बन गए, ओपन्स ए होल न्यू वर्ल्ड फॉर द रीडर और मच प्लेजर टू द रीडर टुडे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए आपके सामने लिखा है, ये मेन हेडिंग आ गया नोवेल, इसके सब हेडिंग क्या बने, ओपन न्यू वर्ल्ड फॉर द रीडर्स, प्रोवाइड मच प्लेजर, जहाँ पे फिर हमने एब्रीविएशन प्रोवाइड का यूज़ कर दिया है। नेक्स्ट फोर्थ पैसेज पढ़ के देखते हैं, पैराग्राफ है ये फोर्थ। एवरी एजुकेटेड मैन इन दिस डेज इज हंग्री फॉर द न्यूज़ ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन पोलिटिकल स्फीयर। न्यूज़ पेपर्स फुलफिल दैट नीड, दे आर एसेंशियल आइटम विद मॉर्निंग टी। पीपल आर एक्सटम्ड टू रीडिंग न्यूज़ पेपर, फील आउट ऑफ सोर्स इफ़ दे डू नॉट गेट इट। देखिए यहाँ पे ये मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। ये पैराग्राफ तो एक है,
अब यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि एक पैराग्राफ देखते हैं जो अपनी मर्जी से बना लेते हैं, एक मेन हेडिंग लिख लेते हैं। यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है और यहीं पे उनके नंबर लूज हो जाते हैं। नहीं, डिवीज़न कैसे करना है, देखिए जहाँ पे मैंने जहाँ पे निशानी लगाई और गेट इट के बाद निशानी लगा दी, तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा जो पैसेज है न्यूज़पेपर के बारे में बता रहा है। न्यूज़पेपर क्या करते हैं, हमें न्यूज़ ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द पॉलिटिकल स्फीयर ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये इतना सा जो पोर्शन है जहाँ से मेन हेडिंग निकल के आएगा न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर क्या करते हैं, प्रोवाइड न्यूज़ ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द पॉलिटिकल स्फीयर। इसके बाद अगला पोर्शन देखिए जहाँ देन से स्टार्ट करते हैं। देन देयर इज़ वास्ट वैरायटी ऑफ मैगजीन्स विच कवर ऑलमोस्ट एवरी स्फीयर ऑफ मैंस इंटरेस्ट एंड एक्टिविटी। दिस ट्रेमेंडस वैरायटी इन रीडिंग मटीरियल मेक्स इट पॉसिबल फॉर men and women of all taste and temperament to draw pleasure from it। ये जो दूसरा जो पैसेज है जिसको मैंने देन से स्टार्ट किया है और इट पे ख़त्म हो रहा है, ये मैगज़ीन के बारे में बता रहा है। दूसरा सब हेडिंग हमारा मैगज़ीन आ जाएगा और मैगज़ीन क्या है, ट्रमेंडस वैरायटी होती है इनके अंदर रीडिंग मटेरियल की, जिससे क्या होता है, फॉर मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल द टेस्ट एंड टेम्परामेंट टू ड्रा प्लेजर फ्रॉम इट। तो जहाँ पे दूसरा जो मेन हेडिंग है हमारा मैगजीन है, मैगजीन क्या करती हैं, दे प्रोवाइड ट्रमेंडस वैरायटी इन रीडिंग मटीरियल विच मेक्स इट पॉसिबल फॉर मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल टेस्ट एंड टेम्परामेंट। तो देखिए देखने में ये क्या है, एक पैराग्राफ है लेकिन इसके अंदर दो मेन हेडिंग निकल के आ रहे हैं, एक न्यूज़पेपर का, दूसरा आ रहा है मैगजीन का। तो इसको हम कैसे लिखेंगे आप देख सकते हैं, आपके सामने है। न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड, जहाँ पे प्रोवाइड देखिए अंडरस्टूड है, न्यूज़ ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल स्फीयर। देखिए जहाँ पे प्रोवाइड आएगा, लेकिन मैंने क्या बोला, नोट्स कभी भी कंप्लीट नहीं लिखने हैं, सेंटेंस नहीं लिखने हैं फ्रेजेस के अंदर। दूसरा हमारा मेन हेडिंग डेवलप हो रहा था मैगजीन। मैगजीन क्या है, मैगजीन हाँ प्रोवाइड मैगजीन जा हैव ट्रमेंडस वैरायटी ऑफ रीडिंग मटेरियल। ट्रमेंडस वैरायटी ऑफ रीडिंग मटेरियल है, ये आ गया हमारा मेन हेडिंग। और इसका सब हेडिंग क्या आ गया, ट्रमेंडस वैरायटी ऑफ रीडिंग मटेरियल। आगे इससे जुड़ा हुआ पॉइंट जो सब हेडिंग से, उसको हम बोलते हैं सब हेडिंग। इसका सब हेडिंग क्या बना, मेक्स पॉसिबल टू ड्रा प्लेजर। अब हमें कैसे पता चलेगा, देखिए इस लाइन को मैं कैसे पढ़ता हूँ, मैगजीन्स हैव ट्रमेंडस वैरायटी ऑफ रीडिंग मटेरियल विच, यहाँ पे विच शब्द आना था, विच मेक्स पॉसिबल टू ड्रा प्लेजर फ्रॉम इट। तो ये आया हमारा मेन हेडिंग और ट्रमेंडस वैरायटी ऑफ रीडिंग मटेरियल क्या आया, सब हेडिंग। आगे इससे जुड़ा हुआ जो पॉइंट है वो आया इसका सब हेडिंग। तो इस तरह से मेन हेडिंग लिखना है, सब हेडिंग लिखना है। अगर उसका कोई सब हेडिंग भी हो, मतलब उसको एक्सप्लेन करने वाला और भी कोई पॉइंट हो, तो वो आ जाएगा सब हेडिंग। अगला पैराग्राफ लेते हैं हम। इंडीड द प्लेजर ऑफ रीडिंग शुड नॉट बी मिस्ड बाय एनी लिटरेरी पर्सन। देखिए जहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर बात कर रहा है प्लेजर ऑफ रीडिंग की, ये कहता है इसका जो मेन हेडिंग बन सकता है प्लेजर ऑफ रीडिंग, मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया है। कहता है शुड नॉट बी मिस्ड बाय एनी लिटरेरी पर्सन, ये लिटरेरी पर्सन के द्वारा मिस नहीं होना चाहिए। एवरीवन शुड बी इनकरेज्ड टू कल्टिवेट द हैबिट एंड डिस्कवर द treasured wealth hidden in the books for him. Reading enriches, enlightens and educates the mind. It even helps the serious minded people involving an attitude, a philosophy of life which guides them in their everyday existence। देखिए जहाँ पे जो मेन हेडिंग, ये पूरे का पूरा जो पैराग्राफ है एक ही मेन हेडिंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो क्या है, प्लेजर ऑफ रीडिंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये कहता है कि प्लेजर ऑफ रीडिंग क्या है, शुड नॉट बी मिस्ड बाय एनी लिटरेरी पर्सन। ये क्या बन गया इसका सब हेडिंग। अब वाई, बिकॉज रीडिंग इनरिचेस, इनलाइटन्स एंड एजुकेट्स द माइंड। वाई इट शुड नॉट बी मिस्ड बाय, बिकॉज रीडिंग क्या करती है, इनरिचेस करती है, इनलाइटन्स करती है और एजुकेट करती है। ये आ गया इसका सब हेडिंग। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए आपके सामने है, प्लेजर ऑफ रीडिंग मेन हेडिंग आ गया। शुड नॉट बी, अब देखिए शुड, यहाँ पे शुड आ जाना था अगर हम इसको कंप्लीट सेंटेंस लिखते, मिस्ड बाय एनी लिटरेरी पर्सन, ये एक एब्रीवेशन आ गई। वाई, बिकॉज, जहाँ पे आप बिकॉज जोड़ दे सकते हैं तो पूरा हो जाएगा ये, बिकॉज रीडिंग इनरिचेस, इनलाइटन्स, ये जो है एब्रीवेशंस का प्रयोग हो गया, एंड एजुकेट्स द माइंड। तो ये आया हमारा मेन हेडिंग, ये आया इसका सब हेडिंग और ये आया इसका सब हेडिंग 6.1.1। इस तरह से हमारे ये नोट्स बन जाते हैं। देखिए अब नोट्स को हम कैसे लिखा था, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया आपने पेपर के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 होता है, नोट्स लिखेंगे, एक लाइन का गैप, फिर हमारा रीडिंग आ गया मेन हेडिंग, इससे जुड़े हुए ये सब हेडिंग, फिर दूसरा मेन हेडिंग आया था हमारा ग्रेट बुक, आगे इससे जुड़े हुए सब हेडिंग। इस तरह से हमारा थर्ड मेन हेडिंग क्या था, नोवेल्स,
आगे नोवेल से जुड़े हुए सब हेडिंग, फिर हमारा फोर्थ मेन हेडिंग क्या आया था, न्यूज़पेपर्स। आगे हाँ सीधा ही ये इसमें एक ही मेन हेडिंग बन गया, न्यूज़पेपर प्रोवाइड न्यूज़ ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द पॉलिटिकल स्फीयर। फिर हमारा पांचवा मेन हेडिंग क्या बना था, मैगजीन। इससे जुड़ा हुआ जो सब हेडिंग क्या था, मैगजीन्स हैव ट्रमेंडस वैरायटी ऑफ रीडिंग मटीरियल। और इससे जुड़ा हुआ जो सब हेडिंग क्या था, विच मेक्स पॉसिबल टू ड्रा प्लेजर फ्रॉम इट। तो ये हमारा जो है मैगजीन का कंप्लीट हो गया। इसके बाद लास्ट जो हमारा मेन हेडिंग क्या बना था, प्लेजर ऑफ रीडिंग। इसका सब हेडिंग क्या बना, शुड नॉट बी मिस्ड बाय एनी लिटरेरी पर्सन। आगे वाई, बिकॉज रीडिंग इनरिचेस इनलाइटन्स एंड एजुकेट्स द माइंड। ये था हमारा सब हेडिंग। तो ये जो हमने जो भी फॉर्मेट बनाया है, फॉर्मेट के अंदर लिखा है, इसको हम एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। इस तरह से हमारे नोट्स बन जाते हैं। आगे है एब्रीवेशंस। देखिए एब्रीवेशंस कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे ब्लेसिंग का मैंने बी यूज़ किया है, एल यूज़ किया है और एन और जी यूज़ किया है। तो मतलब एब्रीवेशन यूज़ करने का ये तरीका होता है, उस वर्ड्स के कुछ एक लेटर लेकर ही हम जो है एब्रीवेशन बना सकते हैं। जैसे ब्लेसिंग का बी ले लिया, एल ले लिया, एन जी, तो ये बन गया ब्लेसिंग। ऐसे भी एब्रीवेशन यूज़ कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे है सोर्स। सोर्स का कैसे, देखिए जहाँ हमने ओ डिलीट कर दिया और यू डिलीट कर दिया और सी डिलीट कर दिया, मतलब वोवल को ओमिट कर दिया, वोवल को क्या कर दिया, ओमिट कर दिया, वोवल को छोड़ दिया। वोवल को ओमिट करके भी जो है हमारी एब्रीवेशन बन जाती है। फिर आगे प्रोवाइड की देखते हैं कैसे बना है। जहाँ से हमने ओ को ओमिट कर दिया, आई को ओमिट कर दिया और ई को, तो यहाँ भी हमने क्या किया, वोवल को ओमिट कर दिया। वोवल को ओमिट करके भी एब्रीवेशन बन जाती है। फिर लिटरेरी में हमने सिर्फ LIT लिया, मतलब फर्स्ट फ्यू लेटर्स, किसी भी वर्ड के फर्स्ट फ्यू लेटर्स लेकर भी एब्रीवेशन बन जाती है। आगे है इनलाइटन्स। इनलाइटन्स का क्या लिया हमने, ई ले लिया, एन ले लिया और एल लिख लिया और टी लिख लिया और एन ले लिया और एस लिख लिया, इनलाइटन्स है ना। और एंड क्या है, एंड का हमने एंड क्या है, ये वाला एंड क्या है, स्टैंडर्ड एब्रीवेशन। स्टैंडर्ड एब्रीवेशन का भी हम यूज़ करके एब्रीवेशन बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी जो स्टैंडर्ड सिंबल है, ग्रेटर देन, लेस देन, एट द रेट, परसेंटेज, स्टैंडर्ड सिंबल का भी हम यूज़ कर सकते हैं एब्रीवेशन में। या जैसे कोई स्टैंडर्ड एब्रीवेशन हो, जैसे गवर्नमेंट के लिए GOB हम लिखते हैं, इस तरह की एब्रीवेशंस का भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम टाइटल देंगे। टाइटल क्या है, पूरे का पूरा ये रीडिंग के बारे में बता रहा है, तो प्लेजर ऑफ रीडिंग। तो हमने सारे मेन पॉइंट्स को अगर देखें तो रीडिंग की बात हो रही है, कहीं पे रीडिंग नोवेल की बात हो रही है, कहीं पे रीडिंग मैगजीन की बात हो रही है, कहीं पे रीडिंग न्यूज़पेपर की बात हो रही है, और शुरू में रीडिंग की डेफिनेशन बताई थी। तो इसका जो टाइटल बना, प्लेजर ऑफ रीडिंग। अब देखिए सेकंड, ये नोट्स तो हमारे बन गए हैं, टाइटल भी दे दिया। सेकंड क्वेश्चन था फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज हैविंग द सेम मीनिंग। अब पहले पैराग्राफ 1 में आपने ह्यूज का मीनिंग ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं पैराग्राफ 1 में। तो ये पैराग्राफ 1 है। जब हम पैराग्राफ में 1 में देखिए ह्यूज का मीनिंग आएगा इनॉर्मस। अब हमें कैसे पता चला, देखिए मैं इसको थोड़ा सा पढ़ता हूँ। द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रीडिंग मटीरियल इज सो इनॉर्मस। इनॉर्मस की जगह मैं क्या रख देता हूँ, अगर ह्यूज रख दूँ तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। सो ह्यूज दैट एनीबॉडी हु इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग इज लाइकली टू फाइंड समथिंग दैट इंटरेस्ट हिम। तो जहाँ पे मैं ह्यूज भी रख सकता हूँ। तो जहाँ पे ह्यूज का सिनोनिम क्या आया, इनॉर्मस। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सेप्ट का ढूंढना है हमने पैरा 2 में। अब एक्सेप्ट को पैरा 2 में ढूंढते हैं, कहाँ पे है, देखिए ये है एक्सेप्ट का, पैरा 2 में कन्फेक्स आएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा ये कन्फेक्स आएगा, देखिए जहाँ पे एक्सेप्ट का कन्फेक्स कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। इसकी जगह मैं एक्सेप्ट रख के देखता हूँ। एनीबॉडी हु स्पेंड्स ए फ्यू मिनट्स एवरी डे टू रीड एनी ऑफ दिस बुक्स विल एक्सेप्ट, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, एक्सेप्ट रख दिया। दैट ही हैज डिराइव्ड ए लॉट ऑफ पीस एंड जॉय फ्रॉम देम। इसकी जगह एक्सेप्ट रखने पर मीनिंग नहीं बदल रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे एक्सेप्ट ही आएगा। एक्सेप्ट का सिनोनिम क्या आ गया, कन्फेस आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेसेसरी पैरा 4 के अंदर ढूंढना है। अब कैसे ढूंढेंगे, पैरा 4 ले लेते हैं। पैरा 4 के अंदर हम देखते हैं नेसेसरी, जैसे कहाँ पे आएगा, हाँ, दे आर एन इसेंशियली आइटम, इसेंशियल आइटम। तो इसकी जगह अगर मैं नेसेसरी रख दूँ तो मेरे ख्याल से तब भी मीनिंग वही रह रहा है। तो नेसेसरी की जगह क्या आ जाएगा, इसेंशियल। नेसेसरी का सिनोनिम क्या बन गया, इसेंशियल बन गया है। तो इस तरह से ह्यूज का आ गया इनॉर्मस, एक्सेप्ट का आ गया कन्फेस और नेसेसरी का आ गया इसेंशियल। कई बार यही क्वेश्चन जो +2 के अंदर होता है पार्ट 2, वो हमें आता है समरी लिखने के लिए। अब आप कहेंगे कि समरी कैसे लिखेंगे, देखिए हमने नोट्स बनाए, नोट्स में क्या लिखा हमने, पॉइंट्स लिखे। नोट्स में हमने क्या लिखा, पॉइंट्स लिखे। उन पॉइंट्स को कंप्लीट सेंटेंसेस में लिख लेना है, वो आपकी बन जाएगी समरी। तो देखिए कैसे इन पॉइंट
पॉइंट्स को हम लिखते हैं। रीडिंग इज ए लेजर टाइम एक्टिविटी, इट इज़ टू द माइंड बट फूड इज टू द बॉडी, इट इज़ ब्लेसिंग फॉर मॉडर्न एजुकेटेड मैन, बुक्स प्रोवाइड एन एक्सेलेंट मीन्स ऑफ डाइवर्जन फ्रॉम डे टू डे टेंशंस, ग्रेट बुक्स लाइक बाइबल, द गीता, द रामायण एंड द कुरान एटसेट्रा आर कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंस्पिरेशन, these books provide comfort and solace. Novels open a new world for the readers and provide much pleasure today as they did when they were written. Newspapers give news of latest development in political sphere. Magazines have tremendous variety in reading material, which makes possible for men and women of all taste and temperament to draw pleasure from it. Pleasure of reading should not be missed by any literary person. जो pleasure of reading है ये मिस नहीं होना चाहिए। एज रीडिंग इनरिचेस, इनलाइटन्स एंड एजुकेट्स द माइंड। तो ये बन गई आपकी समरी। उन पॉइंट्स को आपने ग्रामेटिकली फॉर्म में जोड़ के लिख दो तो वो आपकी बन जाती है समरी। कई बार पेपर में देखिए जो आप कम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो आता प्रेसी लिखना, प्रेसी भी समरी की ही तरह ही होता है, 1/3 होता है, लेकिन प्रेसी के अंदर क्या होता है, ओरिजिनल वर्ल्ड जो फ्रेजेज वही पैसेज वाले रहते हैं। जहाँ पे हमने देखिए समरी जब लिखते हैं थोड़ी सी हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं, लेकिन जिस्ट ऑफ पैसेज वही रहता है। ध्यान रखें पैसेज का निचोड़ वही रहेगा समरी के अंदर भी और प्रेसी के अंदर भी, लेकिन डिफरेंस क्या है, ओरिजिनल वर्ड्स और फ्रेजेज जो है और जो है आपको पैसेज दिया है उसी के रहते हैं, लेकिन समरी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं, लेकिन जिस्ट ऑफ द पैसेज नहीं बदलना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे इस तरह के वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। सो जय हिंद।